तो यस आज करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। तो प्रैक्टिकल में आप देखोगे ये जो आपको सामने विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर यस सर। तो ये क्या है, अब ये हमारी विंडो 7 है। जो ये वाली जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये विंडो 7 है। लेकिन जो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे वो करेंगे विंडो 10 पर। ठीक है। ओके सर। अब आप यस सर। देखेंगे जो ये आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है, इसको कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या कहते हैं इसको? यस सर। डेस्कटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन। स्क्रीन। स्क्रीन नहीं, डेस्कटॉप स्क्रीन। यस सर। ठीक है। और उसके बाद यस जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं वो होते हैं हमारे डेस्कटॉप आइकन्स, जिनको डेस्कटॉप ओके आइकन्स सर। बोलते हैं। उसके अलावा जो नीचे आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है ना आपको, ये यस सर। टास्क हाँ बार। हाँ, तो इसको हम टास्क बार बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। अब इसको टास्क बार क्यों बोला जाता है? नो आइडिया। नो आइडिया। चलो मैं बताता हूँ। तो टास्क बार क्यों बोला जाता है, देखो मैंने यहाँ पर क्रोम भी ओपन किया हुआ है, क्रोम ओपन किया हुआ है, यहाँ पर पीडीएफ भी ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर सेटिंग्स भी ओपन किया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मैं ओपन करता हूँ तो वो सारे कुछ हमें कहाँ पे शो हो रहा है, वो टास्क बार पे शो हो रहा है ना। यस मैं सर। यस मैं सर। इसके अलावा मैं और यहाँ पर जैसे मैंने किसी अदर, मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर वाले इसको न्यू फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो आप देखेंगे यस सर। ये भी हमें कहाँ पे शो हो रहा है, ना यहाँ पर शो टास्क बार यस पे। सर। तो यस इसी सर। वजह से इसको टास्क बार बोले जाते हैं। यानी जो भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर फाइल कुछ भी एनीथिंग ओपन करते हैं तो वो हमें कहाँ पे शो होता है, वो टास्क बार टास्क पर। बार। तो टास्क बार पे, तो इसी टास्क बार का काम क्या होता है, कोई भी जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइल होती है, कुछ भी एनीथिंग, वो सारा कुछ हमें शो करता है हमारे टास्क बार पर। अब आप देखेंगे जो ये हमारे एक आइकन हो गए हमारे टास्क बार, ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो आपको आइकन दिख रहे हैं, और एक आइकन दिख रहे हैं हमें यहाँ पर टास्क बार पर। तो जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन्स, और जो टास्क बार पे होते हैं वो उसको बोलते हैं टास्क बार आइकन्स। ठीक है ना। यही सेम देखोगे आप, जो ये हमारा पीडीएफ है ईसीए बेसिक एंड एडवांस, यही सेम पीडीएफ यहाँ पर भी ओपन किया हुआ है, बट यहाँ पे वो टास्क बार आइकन बन गया, लेकिन ये सॉरी यहाँ पर वो डेस्कटॉप आइकन बन गया, लेकिन यहाँ पर टास्क बार पर आने के बाद वो टास्क बार आइकन कहलाएगा। क्लियर? यस। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ देखोगे आप सर्च बॉक्स। यहाँ से आप सर्च करके कुछ भी जो भी आप अपने कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर ईसीए बेसिक एंड एडवांस मैंने ओपन किया हुआ, वो कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर जैसे मान के चलो ब्लूटूथ ओपन करना है जो हमारे कंप्यूटर में है, तो मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ लिखा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लूटूथ हो गया ना ओपन। यहाँ से मैं जाकर ओपन करूंगा तो हमारा ब्लूटूथ ओपन हो जाएगा। उसके अलावा मैं कोई भी फाइल ओपन करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ, वर्ड ओपन करना चाहता हूँ, कुछ भी एनीथिंग जो भी आप कंप्यूटर में आपके में आइटम्स हैं, यानी जो भी आपके में सॉफ्टवेयर है, फाइल्स हैं, वो आप सर्च बॉक्स में सर्च करके यानी मैनुअल टाइप करके वो आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट होता है ये हमारा स्टार्ट बटन। ठीक है। स्टार्ट बटन में आप देखोगे यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जितने भी हमारे फाइल्स हैं, इसमें एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, सारा कुछ हमें शो हो रहा है ना यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद में। तो ये हमारा होता है स्टार्ट बटन, और जो स्टार्ट बटन ओपन करने के बाद में जो ये सारा कुछ ओपन हुआ है तो इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। ये क्या होता है? स्टार मेन्यू। मैंने रिसेंटली जितनी भी एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं वो रिसेंटली एडेड में सारे हमें शो हो जाएंगे। ये जो आपको दिख रही है ना, जो मैंने रिसेंटली इसमें अपने कंप्यूटर में ओपन किए हुए हैं, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर शो होगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे ये होता है हमारा शो डेस्कटॉप, या फिर जिसको बोलते हैं पीक द डेस्कटॉप। जैसे मैं मान के चलो मैंने पीडीएफ भी ओपन किया हुआ और मैंने क्रोम भी ओपन किया हुआ है। अब मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे जाना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने सिर्फ अपना कर्सर शो द डेस्कटॉप वाले आइकन पे रखा तो ऑटोमेटिक मैं डेस्कटॉप पे आ गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आ गया ना। ठीक है। जैसे ही मैंने अपने शो द डेस्कटॉप पे वाले आइकन पे रखा तो वहां पर हम डेस्कटॉप पर आ गए। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से हम अपना डेट एंड टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ इस टाइम कितना हो रहा है, 8:10 PM, यानी इवनिंग के 8:10 हो रहे हैं। यहाँ से हमारे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं कंप्यूटर में, वो सारे नोटिफिकेशन हमें कहाँ पे होंगे, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वाला आइकन है। क्लियर? उसके अलावा आपकी जो भी लैंग्वेज है यहाँ पर लैंग्वेज शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जो भी आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से हेडफोन्स। यहाँ से आप अपने जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हो, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। वॉल्यूम कम करना चाहते हो यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से
ज़्यादा करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते तो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारा वाईफाई का, इंटरनेट का, जो भी आपके कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्टेड है या फिर कोई भी लैन केबल कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे हमें शो होगा। जैसे हमारा एलिगेंस एकेडमी से कनेक्टेड है, यानी जो हमारा वाईफाई चल रहा है वो मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा माइक्रोफोन। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोफोन यानी माइक कनेक्ट किया हुआ है और हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो वहां पर हमें शो होगा कि जो भी हमने माइक्रोफोन इसमें कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें माइक्रोफोन का सिंबल शो होगा। यहाँ पर आ रहा है ना, 2 एप्स आर यूजिंग योर माइक्रोफोन, यानी जो Yes, दो एप्स हैं वो हमारे माइक्रोफोन को यूज कर रही है, तो वहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट होता है शो हिडन आइकन्स। ठीक है। शो हिडन आइकन्स में आप देखोगे जो इसके बैकग्राउंड में चल रही है, जैसे यहाँ पर देखोगे विंडो सिक्योरिटी, जो इसका एंटीवायरस होता है, वन ड्राइव होती है हमारे लैपटॉप में, तो वन ड्राइव भी यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस वो भी यहाँ से शो हो रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये जो हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो शो हिडन आइकन्स में क्या होता है, जो भी हमारे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो हमें यहाँ पर शो हिडन आइकन में शो होते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा टास्क बार। अब ये जो टास्क बार है इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जो टास्क बार है ना, जब भी मैं देखो अब मैंने टास्क बार पे राइट बटन प्रेस किया, मैं राइट बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे टास्क बार की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। तो उसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, टास्क बार की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, लॉक द टास्क बार। अब यहाँ पर ये लॉक द टास्क बार यानी एक्टिव है, यानी ऑन कर रखा है मैंने, है ना, यहाँ पर है ना ऑन कर रखा है। अब मैं यहाँ पर इसको ऑफ भी करता हूँ, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या यूज है। अब ऑन में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है और ऑफ में भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है इसमें कोई डिफरेंस, लेकिन ये शो कैसे होगा। जैसे मैं इसको अब मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है, अब मैं यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड कर देता हूँ, तो हमारा जो ये टास्क बार क्या है, ये अब जो हमारा आप नीचे दिख रहे हो ना टास्क बार, ये हमारा हाइड हो रहा है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो हमारा टास्क बार अब लॉक नहीं रहेगा, यानी ऑटोमेटिक हाइड होता रहेगा। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, सॉरी। तो इसमें क्या है, जैसे अब मैंने ऑटोमेटिकली हाइड कर रखा है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। जो हमारे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो डेस्कटॉप मोड पे काम कर रहा है। अब मैंने इसको ऑन कर रखा है, तो ये क्या है, हमारा जो टास्क बार है ऑटोमेटिक हाइड हो रहा है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अब देखोगे यहाँ पर लॉक हो गया। यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे तो हमारा टास्क बार भी लॉक हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक हाइड करने के बाद या जो आपका लॉक द टास्क बार, ये ऑटोमेटिक उसको टास्क बार को लॉक कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। ये जो ऐसा हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप मोड में चल रहा है, अगर हम इसको टैबलेट मोड में चलाएंगे तो उसके बाद में जो हमारे टास्क बार है उसको ऑटोमेटिक हाइड करता है वो। क्लियर? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अब जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो टास्क बार आइकन्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इसको क्या ऑफ कर देता हूँ तो जो हमारा टास्क बार का आइकन का साइज वो क्या है, इंक्रीज हो गया, यानी लार्ज हो गया है। हो गया ना पर यस सर, यस सर। यूज स्मॉल टास्क बार आइकन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये स्मॉल हो जाएगा, यानी जो हमारे टास्क बार आइकन का साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा यूज स्पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर कर्सर टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। ये जो ये वाला ऑप्शन होता है ये हमारा ये होता है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हम अब डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जा रहे हैं ना। yes, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब मैं इस पे जा रहा हूँ तो देखिए अब ये वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। yes, अब आप डेस्कटॉप नहीं जा पा रहे, लेकिन जब मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे जा सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से क्या है, यूज स्पीक टू प्रीव्यू को हम ऑफ करके यहाँ से डेस्कटॉप जो स्क्रीन पे नहीं जा सकते, अगर मैं इसको ऑन रहने दूंगा तो हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आराम से इजीली जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम स्किप करते हैं पावर शेल, ये क्योंकि इसका कुछ आइडिया है नहीं और प्लस में समझ में भी नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अब जो टास्क बार है अभी हमें कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पर सर बॉटम पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ उसको टॉप पे शो करना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टास्क बार को ओपन कर लूंगा। मैंने यहाँ से इसको टास्क बार को ओपन कर लिया और टॉप पे क्लिक कर दिया। अब हमारा टास्क बार कहाँ पे शो हो रहा है,
टॉप पे। टॉप पे मैं इसको वापस ओपन करके अब मैं राइट में शो करना चाहता हूँ तो राइट में कर दूंगा, Right तो हमारा टास्क बार राइट में शो होगा। मैं लेफ्ट में शो करना चाहता हूँ तो मैं वापस क्लिक करता हूँ इस पे और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर, तो यहाँ पर अब Yes, हमारा sir. टास्क बार लेफ्ट में शो हो रहा है। मैं अब क्या करता हूँ, वापस इसको बॉटम पे कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है ना बॉटम पे। यस सर, यस सर। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन टास्क बार बटन्स। अब ये क्या काम करता है, देखो ऑलवेज हाइड लेबल्स। अब ये क्या है, हमारे जितने भी आइकन्स हैं इन पे लेबल्स होते हैं, यानी जो भी हमारी फाइल का नाम है। अब मैं इसको ओपन करके यहाँ से यहाँ पे नेवर कर देता हूँ, तो जो भी हमारी फाइल के नाम है, जैसे फोल्डर है न्यू फोल्डर के नाम से है वो, मीट हो गया, यहाँ पर meetgoogle.com हो गया, यहाँ पर ECA बेसिक एंड एडवांस हो गया, आ रहा है ना यहाँ पर। और इसके अलावा Yes, सेटिंग्स, तो यानी इनके सभी के लेबल्स शो हो रहे हैं, यानी इनके नाम शो हो रहे हैं ना यहाँ पर नाम। अब Yes, मैं क्या sir. करता हूँ, यहाँ पर ऑलवेज हाइड लेबल्स कर देता हूँ, तो सभी के नाम क्या है, हाइड हो जाएंगे। हो गए ना हाइड यहाँ पर। यस सर। एक ऑप्शन और होता है हमारा यहाँ पर, इसको ओपन कर लेते हैं। व्हेन टास्क बार इज फुल, जब हमारे टास्क बार जितने भी हमारे आइकन से फुल हो जाएगा, तो उसके बाद में फुल होने के साथ साथ ये क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक हाइड करने लगेगा। जो यहाँ पर लेबल्स हैं उनको हाइड करने लगता है जब हमारा टास्क बार फुल हो जाता है। क्लियर। यस सर। हम इसको क्या है, ऑलवेज हाइड लेबल्स ही कर देते हैं वापस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो नोटिफिकेशन एरिया। अब ये नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, देखो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ इसको। ओपन करने के बाद में देखिए अब यहाँ पर हमें माइक्रोफोन यहाँ पे शो हो रहा है, ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है। मैं इसको ऑफ Yes, करूंगा तो यहाँ से क्या है, ऑलवेज शो ऑल आइकन्स इन द नोटिफिकेशन एरिया, तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। हो गया वो हाइड, यस सर। हो गया ना। मैं इसको शो करना चाहता हूँ तो शो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क, जो हमारे नेटवर्क शो हो रहे हैं उनको हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा, तो नेटवर्क हमारे हाइड हो गए। हाइड हो गए ना पर। वापस शो Yes, करना sir. चाहता हूँ तो यहाँ से शो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर शो हो रहा है नेटवर्क से आपको। यस सर। तो ऐसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन टास्क बार, यहाँ से आप अपने जो भी शो करना चाहते हो, जैसे मैं पावर वाले जो हमारी बैटरी है उसको शो करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं शो कर सकता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ तो हाइड कर सकता हूँ। ऐसी वॉल्यूम को आप कर सकते हो। क्लियर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद में सेम हमारा है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ, यही बिल्कुल सेम वही काम करता है। क्लॉक है, क्लॉक को मैं ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लॉक ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे जो हमें टाइम शो हो रहा था वो हाइड हो गया है ना। यस सर, यस। हाँ, मैं इसको वापस शो करना चाहता हूँ तो शो हो जाएगा। तो ये दोनों का काम हमारा सेम ही होता है। क्लियर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम वापस चलते हैं। उसके अलावा इसमें और हमारा ये टास्क बार कंप्लीट, एक और ऑप्शन होता है इसमें पीपल। अब पीपल क्या होता है, शो कॉन्टेक्ट ऑन द टास्क बार। मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखूंगी आ रहा है ना पर पीपल। Yes, तो sir. जो भी Yes. हाँ, तो जो भी इसमें आपके कॉन्टेक्ट वगैरह आपने ऐड कर रखे होंगे, पिन कॉन्टेक्ट टू योर टास्क बार सो यू कैन टॉक टू देम। हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कॉलिंग करते हैं ना। यस सर। यस सर। तो उनसे क्या है, उनके कॉन्टेक्ट्स को आप सेव कर सकते हो। जिनके पास आप रैंडम कभी भी कॉल करते हो तो उनका आप सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, ये हमारा टास्क बार कंप्लीट। अब यहाँ पे एक और है, शो द बैटरी आइकन ऑन द टास्क बार। यहाँ से आप शो करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ये तो बैटरी के बारे में बता रहे, इसको स्किप कर देते, छोड़ो। ठीक है, तो बाकी जो भी हमारा टास्क बार के बारे में था वो सारा टास्क बार का कंप्लीट। इसको वापस हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट राइट बटन प्रेस करते हैं। अब देखेंगे हमारे टूल बार आ रहा है। अब ये टूल बार क्या होता है, मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो एड्रेस आ गया यहाँ पर। ठीक है, Yes. एक तरह से सर्च बॉक्स आ गया। अब मैं यहाँ पर जो भी फाइल का नाम, जैसे मैं चाहता हूँ बेसिक एंड एडवांस की फाइल को ओपन करना या फिर किसी फोल्डर को ओपन करना, तो इस नाम से जो भी होंगे, जैसे बेसिक, इसमें बेसिक के नाम से तो है नहीं, ECA मैंने जैसे ECA लिखा तो यहाँ पर देखिए ECA बेसिक एंड एडवांस के नाम से जो भी इसमें PDF है वो यहाँ पर आ गया। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। यस सर। तो एड्रेस में क्या है, आप एड्रेस में जो भी आप यहाँ से सर्च करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर में से सर्च करना चाहते हो, वो आप यहाँ से एड्रेस में जाकर सर्च कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा लिंक्स। आप यहाँ पे लिंक को भी शो कर सकते हो। यहाँ पे लिंक्स आपके दिख रहे होंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ लिंक को। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, अभी लिंक इसमें ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी लिंक इसमें ऐड नहीं किया है, तो इसलिए लिंक ओपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, उसके अलावा डेस्कटॉप।
डेस्कटॉप क्या होता है, जो भी आपके डेस्कटॉप पे फाइल्स होंगी वो सारा कुछ यहाँ पे हमें शो होगा। जैसे आ रही है यहाँ पर वन ड्राइव, Yes, sir. पीसी, नेटवर्क कंट्रोल पैनल, ये रहे ना नेटवर्क कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन। Yes, sir. तो जितने भी आपके डेस्कटॉप आइकन्स हैं, फाइल हैं, फोल्डर है, वो यहाँ पर आपको शो होंगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद वापस Yes, हम जाते हैं और यहाँ से इनको अनचेक करते हैं। तो जैसे जैसे मैं अनचेक करूंगा वैसे, अब एड्रेस को हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको अनचेक कर दूंगा, एड्रेस यहाँ से गायब हो जाएगा। वापस टूल बार में जाकर लिंक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से लिंक भी गायब हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट उसके बाद में शो सर्च आइकन, जो है हमारा सर्च आइकन शो हो रहा है, वहां से इसको हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। सर्च आइकन हमारा हाइड हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब इसको वापस शो करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं जाकर शो सर्च आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा सर्च आइकन शो होने लगेगा। उसके अलावा शो कॉर्टना बटन, यहाँ पर जो एक कॉर्टना बटन था वो यहाँ पर शो और हाइड करना चाहते हो तो शो हो जाएगा। जो ये हमारा कॉर्टना बटन है, आप इसको शो और हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से शो और हाइड कर सकते हो। उसके अलावा शो टास्क व्यू बटन, ये जो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ जो ये आपको दिख रहा है टास्क व्यू बटन, तो आप इसको शो और हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से शो और हाइड कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. यहाँ से हमने ये ऑलरेडी वहां पे कर लिया था टास्क बार की प्रॉपर्टीज में, शो पीपल ऑन द टास्क बार, Yes, sir. ये हमारा हो चुका है। उसके अलावा ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, शो ओपन विंडो। नेक्स्ट, अब उसके बाद चलते हैं हम अपने पीडीएफ में। अब पीडीएफ में देखोगे जो जो हमने यहाँ पर देखा था डेस्कटॉप आइकन्स में, हमने यहाँ पर पढ़े थे कि डेस्कटॉप आइकन्स Yes, क्या होते हैं। उसके अलावा सर्च बार, जहां से हम सर्च करते हैं, सर्च बॉक्स था वहां पर। उसके अलावा स्टार्ट बटन भी था वहां पर, टास्क बार आइकन भी थे वहां पर, टास्क बार भी पढ़ लिया हमने। नोटिफिकेशन एरिया वो भी हमने पढ़ लिया है। कनेक्टिविटी यानी जहां से हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है वो भी पढ़ लिया है। उसके अलावा डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम हमने यहाँ पर देख लिया जो हमारे डेट एंड टाइम है। उसके अलावा शो डेस्कटॉप बटन्स, यहाँ से ये भी हमने देख लिया जो हमारा ये लेफ्ट राइट कॉर्नर में है। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बेसिक शॉर्ट कीज। अब ये बेसिक शॉर्ट कीज क्या होती हैं, जो हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे सामने दिख रही है आपको, बेसिक शॉर्टकट कीज। अब हम क्या Yes. है, आज वन बाय वन इन सभी शॉर्ट कीज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारी रीनेम। रीनेम क्या है, F2। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब जैसे मैं किसी भी फोल्डर का, जैसे यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा है आपको, न्यू फोल्डर Yes, sir. है ना ये फोल्डर, अब मैं इसको रीनेम Yes, sir. करना चाहता हूँ। तो रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में F2 प्रेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर F2 प्रेस, वेट, यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो हाँ, ये जैसे मैं फोल्डर पे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको, मैंने सिलेक्ट किया और F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ गया है, यानी अब क्या है मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। जैसे मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पर ECA के नाम से और एंटर प्रेस करता हूँ। अब हमारे फोल्डर का नाम क्या हो गया है, ECA। तो F2 क्या काम क्या होता है, F2 हमारा रीनेम के लिए यूज किया जाता है। एक जो कंप्यूटर में आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे एक्सेल भी हम ओपन करेंगे, एक्सेल में भी काम करेंगे तो वहां पर एडिट या रीनेम के लिए यूज किया जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी रीनेम के लिए यूज किया जाएगा F2 का यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट कीज होती है रिफ्रेश। अब ये रिफ्रेश क्या होता है, देखो रिफ्रेश हम वन बाय वन करेंगे। तो जैसे ही मैं माउस का राइट बटन प्रेस करता हूं, मैंने माउस का राइट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारा रिफ्रेश का, आ रहा है ना यहाँ पर। Yes, sir. तो रिफ्रेश काम क्या करता है, हम कभी भी अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं यानी ऑन करते हैं तो हमें रिफ्रेश करना होता है कंप्यूटर को। तो उसके लिए Yes, क्या करते हैं, माउस का राइट बटन प्रेस करते हो, रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। एक बार रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे। तो F5 प्रेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जो ब्लिंक हो रही है स्क्रीन हो रही है ना, तो ये Yes, क्या हो रहा sir. है, ये क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है। Refresh. जिससे क्या है कभी कभी जो कंप्यूटर हमारा स्लो होने लगता है, थोड़ा हैंग होने लगता है, तो रिफ्रेश करने से वो क्या है एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। जैसे हमारा फोन भी देखोगे आपने, फोन में रिफ्रेश का तो ऑप्शन नहीं होता लेकिन बूस्ट का ऑप्शन होता था पहले जब हमारी रैम कम होती थी फोन में तो वहां पर बूस्ट का ऑप्शन होता था। तो बूस्ट क्या करता था, बूस्ट करने के बाद में हमारा कंप्यूटर फोन जो है सही चलने लगता था, यानी एक तरह से बूस्ट होने के बाद में जो उसकी मेमोरी थी वो
जो एक्स्ट्रा कैच मेमोरी और वो मेमोरी होती थी वो डिलीट हो जाती थी। तो सेम ऐसे ही हमारा रिफ्रेश काम करता है। जब भी हम रिफ्रेश करते हैं अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो क्या है, रिफ्रेश होने के बाद में उसकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है शट डाउन। शट डाउन क्या होता है, कंप्यूटर को कभी भी हम डायरेक्टली शट डाउन नहीं करते हैं, इतना तो पता होगा आपको। यस सर। पता है ना, कभी भी Yes, sir. हाँ, कभी भी हम कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन नहीं करते हैं। अगर हम शट डाउन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे हार्ड डिस्क पे भी पड़ सकता है, रैम पे भी पड़ सकता है और विंडो पे भी पड़ सकता है। यस ठीक है, विंडो भी करप्ट हो Yes, सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। शट डाउन या तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है पावर का, पावर में जाके भी शट डाउन कर सकते हैं। या इसकी एक शॉर्ट कीज होती है Alt प्लस F4, आगे ना यस सर। मैंने Yes, sir. Alt प्लस F4 प्रेस किया तो यहाँ पर देखोगे शट डाउन विंडोज। तो यहाँ पर मैं शट डाउन यहाँ पे सामने आ गया, मैं ओके करूंगा तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। यस सर। आप अगर शट डाउन नहीं करना चाहते हो, स्विच यूजर करना चाहते हो तो यहाँ से स्विच यूजर भी कर सकते हैं। साइन आउट करना चाहते हो तो साइन आउट भी कर सकते हैं। शट डाउन करना चाहते हो तो शट डाउन कर सकते हैं, और रीस्टार्ट करना चाहते हो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में लॉक। अब ये लॉक क्या होता है, लॉक का कुछ आइडिया है आपको? और सर जैसे हम विंडो एल करते हैं ना, तो हाँ। स्क्रीन पर अपने आ जाता है लॉक वाला आ जाता है। हाँ, तो ये लॉक क्या होता है, जैसे सपोज दैट आप कोई भी काम कर रहे हो, आप काम करते करते आपको सडनली कहीं जाना पड़े या फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, ठीक है, तो क्या करते हैं, Yes, sir. हम अपने स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अदर पर्सन हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप को ओपन ना कर सके। जैसे हम नॉर्मली Yes, फोन sir. में भी लॉक करते हैं, तो वही सेम हमारा ये होता है। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, विंडो प्लस एल। विंडो। ठीक है, विंडो प्लस एल प्रेस Yes. करते हैं तो हमारी स्क्रीन लॉक हो जाती है। यस सर। ठीक है ना, ये भी लॉक। Yes, उसके बाद में मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इसमें हमने अभी कोई भी पासवर्ड इंसर्ट नहीं किया, तो इसलिए इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है वो। इनकेस अगर मैंने पासवर्ड कोई भी इंसर्ट किया होता तो यहाँ पर पासवर्ड मांगता हमसे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट की होती है अंडू। अंडू मीन्स कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसका अंडू का क्या काम होता है, कुछ आइडिया है? डेस्कटॉप स्क्रीन पे अंडू का क्या काम होता है? नो सर। नो, वैसे नॉर्मली आपको पता हो। और सर ऐसा होता है जिसका हमने कोई डाटा लिख लिया है, हाँ हाँ बिल्कुल, ज्यादा कट हो जाए उसको बैकअप पर लेकर ना। हाँ, कि आपको एक स्टेप बैक जाना है, यानी आपसे कोई भी बाय मिस्टेक कुछ भी गलत टाइप हो गया है या फिर गलत लिख गया, तो आप उसको बैक स्टेप जाते हो, एक स्टेप बैक जाते हो। Yes. अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पर ईसीए फोल्डर को डिलीट कर दिया, ईसीए वाला फोल्डर है, मैंने यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट को Yes, नहीं आ रहा है इसमें। सर यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही अभी? नो सर। एक सेकंड रुकियो, एंटर स्क्रीन शेयर। अब दिख रही है आपको? हेलो हेलो, सर अब दिख रहा है। दिख रही है स्क्रीन अब? यस सर। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर जो डेस्कटॉप पे आप समझा रहे थे ना, वो नहीं दिख रहा अभी। चलो मैं अभी एक सेकंड में पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। अब ठीक है सर। स्क्रीन दिख रही है अब? यस सर। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, अंडू। ठीक है, यस। अब जैसे मैंने पहले इसको कंट्रोल जेड करके फोल्डर को, ये जैसे हमारा ईसीए वाला फोल्डर है, ये ईसीए वाला फोल्डर है ना। अब मैं क्या Yes, कर sir. देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं राइट बटन प्रेस किया और मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारा फोल्डर डिलीट हो गया तो वो वापस आ जाए, है ना, यस सर। वापस आ जाए। Yes, sir. उसके लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल प्लस जेड। तो मैंने कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया, तो अब देखेंगे ये जो हमारा फोल्डर डिलीट हो गया था
वो हमें वापस शो हो गया ना यहाँ पर शो, मतलब रिस्टोर हो गया। रिस्टोर हो गया, यानी मैंने यहाँ से यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और मैं इसके बाद में Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ तो ये फोल्डर हमारा वापस आ गया है। ठीक है, यस सर। तो अंडू का काम क्या होता है, एक स्टेप बैक जाना, यानी जो भी आपसे कोई भी गलत कमांड प्रेस हो गई है या फिर गलत कुछ डिलीट हो गया है या फिर कुछ गलत लिख गया है तो आप एक स्टेप बैक आप Ctrl+Z प्रेस करके आप जा सकते हो। क्लियर? यस ठीक है, सर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की होती है रीडू, Ctrl+Y, Ctrl+Y। अब ये क्या है, जो मैंने यहाँ पर फोल्डर डिलीट किया था ना पहले, अब वो वापस मैंने Ctrl+Z प्रेस करके वहां वापस फोल्डर को ला दिया है, आ गया है फोल्डर। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने फोल्डर डिलीट किया था वो वापस डिलीट ही रहे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, Ctrl+Y प्रेस किया था तो इसका क्या हुआ कि जो मैंने फोल्डर डिलीट किया था वो वापस आ गया था Ctrl+Z प्रेस करके। मैं चाहता हूं कि वो वापस डिलीट ही रहे, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, Ctrl+Y प्रेस किया है। तो Ctrl+Y से क्या हुआ, जो हमारा फोल्डर वापस आ गया था वो वापस डिलीट ही हो गया है। ठीक है, तो Ctrl+Z एक स्टेप बैक जाते हैं और Ctrl+Y एक स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाते हैं जहां बैक हो गए थे। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद में हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X कट के लिए और Ctrl+C कॉपी के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस अपने वाले फोल्डर को ले आते हैं। हमारा फोल्डर अभी नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+N। हमने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया ECA के नाम से। ठीक है, और हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ECA2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 फोल्डर क्रिएट किए हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो ये हमारा ECA2 वाला फोल्डर है, ठीक है, ये वाला फोल्डर हमारा इसमें अंदर आ जाए। क्लियर? ठीक है ना, कि जो ये हमने फोल्डर यहाँ पर है वो यहां से हटके यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे ना रह के ECA वाले फोल्डर में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और इसके लिए फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद में इसको मैं यहां से कट कर लूंगा, या तो यहां से भी कट कर सकता हूं या फिर Ctrl+X से भी कट कर सकता हूं इसको। उसके बाद ECA में जाता हूं और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर देता हूं।